झारखंड में पीजी मेडिकल का रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल हुआ जारी। राज्य के मेडिकल कॉलेज में पीजी मेडिकल तथा डिप्लोमा एवं डीएनबी कोर्स में नामांकन के लिए पहली काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। केंद्र की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के निर्देश पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने काउंसलिंग की तिथियां में संशोधन किया है। इसके तहत वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा था वो 18-19 नवंबर को ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। पार्षद द्वारा 20 नवंबर को औपचारिक राज्य मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अभ्यर्थी उस पर 21 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद 22 नवंबर को अंतिम रूप से राज्य में मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 23 से 24 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण तथा विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें 25 नवंबर तक संशोधन किया जा सकेगा। 27 नवंबर को सीटों का आवंटन होगा। 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक आवंटित संस्थानों में प्रमाण पत्रों की जांच तथा नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। रामगढ़ में हाथियों के कुचलने से महिला की हुई मौत। रामगढ़ जिले के जगनेश्वर ओपी क्षेत्र स्थित खरकंडा गांव में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने एक 45 वर्षीय महिला सांजो देवी को कुचलकर मार डाला। हाथियों ने गांव के कई घरों में भी तोड़फोड़ की। यह घटना रविवार देर रात की है, जब बोकारो जिले से सटे रामगढ़ के खरगंडा गांव में हाथियों का एक बड़ा झुंड घुस गया। हाथियों ने घंटों तक गांव में जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए। हाथियों के उत्पात को देखते हुए ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। हालांकि हाथियों ने घरों को तोड़कर अंदर रखे धान और अन्य खाद्य सामग्री को बर्बाद किया। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को ललपनिया रोड को जाम कर दिया। ग्रामीण मृतका के परिवार और क्षतिग्रस्त घरों के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। रांची में आयोजित यात्रा में रंग बिरंगी झांकियों का किया गया प्रदर्शन। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की ओर से यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड की गौरवपूर्ण अतीत, नृत्य, संगीत, सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपरा की झलक प्रस्तुत की गई। यात्रा का शुभारंभ कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जयपुवन के पास हरा झंडा दिखाकर और नगाड़ा बजाकर किया। वहीं अल्बाटिक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यात्रा का स्वागत किया और अल्बाटिक्का चौक से शहीद चौक तक यात्रा में शामिल भी हुए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। यात्रा में लगभग 1 दर्जन झांकियां शामिल थीं। एक झांकी में डुम्बारी बाना और पर अंग्रेजों और बिरसा मुंडा के अनुयायियों के संघर्ष को दर्शाया गया। एक अन्य झांकी में झारखंड के पहाड़ों और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदर्शन था। सरहुल और करम पर आधारित झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। सोहरा पेंटिंग बनाते ग्रामीणों की दिखी झांकी और झारखंड के औद्योगिक विकास को दर्शाती झांकियां भी शामिल थीं। छाव नृत्य पर आधारित झांकी और जनजातीय आभूषणों को समर्पित प्रस्तुति ने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षण किया। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा फॉर्म कल से होगा जमा। मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म कल से जमा होगा। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 18 से 5 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 6 से 12 दिसंबर तक जमा होगा। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा होगा। परीक्षा शुल्क से संबंधित जानकारी सोमवार को जैक की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस वर्ष से परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की संभावना है। इस आशय के प्रस्ताव को पिछले दिनों जैक बोर्ड की बैठक में स्वीकृति दी गई थी। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। वहीं रिजल्ट अप्रैल माह में जारी होने की संभावना है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी हुई शुरू। राज्य में नई सरकार के गठन का फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है। इसमें जेडीयू और भाजपा को 15-15 मंत्रियों की बराबरी भागीदारी मिलने की संभावना है। साथ ही लोजपा के 3, हम के 1 और रालोमो के 1 मंत्री होने की संभावना है। हालांकि अभी एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान सरकार के अधिकांश मंत्रियों को नई सरकार में भी मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इसमें विभागों में फेरबदल संभव है।
वहीं उप मुख्यमंत्री पद के लिए एक नया नाम जुड़ने की संभावना है। यह युवा चेहरा हो सकता है। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में सरकार गठन को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। सूबे में नई सरकार की गठन प्रक्रिया को लेकर पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। समारोह की तैयारी को लेकर सोमवार से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया जाएगा। झारखंड के सीएम के नाम पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम को किया फर्जी कॉल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम का दुरुपयोग कर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को फोन कर परेशान करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत मुख्यमंत्री के प्राइवेट असिस्टेंट जयप्रसाद ने गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार 15 नवंबर की रात 9:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बताकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को फोन किया और अनावश्यक रूप से परेशान किया। शिकायत में उल्लेख है कि इससे पहले भी इसी नंबर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन कर परेशान किया गया था। बताया गया कि ट्रू कॉलर से जिस नंबर से कॉल किया गया वह अभिजीत न्यू सिम जिम पीटी के नाम से दिख रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने और वीवीआईपी को परेशान करने की गंभीर व निंदनीय कार्रवाई बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया है कि आरोपी की तत्काल पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाए और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री। शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड के 10 जिलों में शीतलहर का प्रकोप है। सोमवार को भी राजधानी रांची समेत कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है। राजधानी रांची का पारा सामान्य से करीब 4 डिग्री कम रहा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रविवार को 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोमवार को भी न्यूनतम तापमान इसी के आसपास रहने का अनुमान है। अभी मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश या बादल का अनुमान नहीं है। सुबह में कहीं कहीं कोहरा रह सकता है। इसके अलावा मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि राज्य के 10 जिलों में शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। इनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और लातेहार शामिल हैं। छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर अगवा मंच ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। राज्य के ओबीसी, एसटी और एससी छात्र छात्राओं की लंबित छात्रवृत्ति राशि को लेकर अगवा अधिकार मंच ने कहा कि शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो मंच राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि छात्रवृत्ति भुगतान में आ रही समस्याओं को कई बार ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर के समक्ष रखा गया है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। उन्होंने बताया कि ओबीसी छात्रवृत्ति के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार वहन करती है, परंतु पिछले 3 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि राज्य को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने केंद्र से 1100 करोड़ रुपए का डिमांड किया था, लेकिन सिर्फ 160 करोड़ रुपए ही उपलब्ध हो पाए हैं, जिससे शेष 960 करोड़ रुपए लंबित रहने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान बाधित हो रहा है। दुबई एयर शो में जुटेंगे 150 देशों के 1.5 लाख उद्योग प्रतिनिधि। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 17 व 18 नवंबर को आयोजित दुबई एयर शो में भारत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष इसमें 1500 से अधिक प्रदर्शक, 1.5 लाख से अधिक उद्योग प्रतिनिधि और 150 देशों की भागीदारी हो रही है। इस प्रतिनिधि मंडल में रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, विदेश मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। एयर शो के दौरान रक्षा राज्य मंत्री की यूएई के साथ द्विपक्षीय बैठक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त रक्षा राज्य मंत्री लगभग 50 कंपनियों के साथ उद्योग गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसका उद्देश्य रक्षा तकनीक सहयोग को बढ़ावा देना और भारत में विनिर्माण को सुदृढ़ करना है। रक्षा राज्य मंत्री दुबई एयर शो में स्थापित इंडिया
पवेलियन का भी उद्घाटन करेंगे। इस पवेलियन में HAL, DRDO, कोरल टेक्नोलॉजीज, डेंटल हाइड्रोलिक्स, इमेज सिनर्जी एक्सप्लोरर और SFO टेक्नोलॉजी जैसी प्रमुख भारतीय संस्थाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे। इंडिया पवेलियन के अतिरिक्त भारत की 19 प्रमुख कंपनियां अलग से प्रदर्शनी में भाग ले रही है। साथ ही भारत के 15 स्टार्टअप्स भी अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। इस शिक्षा महोत्सव 18 व 19 नवंबर को होगा आयोजन। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में डिजिटल जानकारी बढ़ाने को लेकर ICT चैंपियनशिप झारखंड इस शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है। विद्यालय व प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता के बाद अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 18 व 19 नवंबर को होगी। प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 2112 विद्यार्थी शामिल होंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके लिए राज्य भर में 34 केंद्र बनाए गए हैं। पलामू जिला में सबसे अधिक 168 प्रतिभागी इस शिक्षा महोत्सव में शामिल होंगे। वहीं गढ़वा में 160, रांची व पश्चिम सिंहभूम में 144, हजारीबाग में 128, गिरिडीह में 104, गुमला व चतरा में 96, पूर्वी सिंहभूम व धनबाद में 88 प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल होंगे। ध्रुवा डैम हादसे में तीसरे दिन तक नहीं मिल पाया चालक का शव। जमशेदपुर सिविल कोर्ट के सरकारी चालक सत्येंद्र कुमार सिंह का तीसरे दिन रविवार को भी कोई सुराग नहीं मिल सका। शुक्रवार की रात हुए सड़क हादसे में कार ध्रुवा डैम में चली गई थी। इस घटना में जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज के 2 अंगरक्षकों उपेंद्र कुमार सिंह, रोबिन कुमार और एक चालक अनिल सिंह की मौत हो गई थी। तीनों शवों को पुलिस ने शुक्रवार देर रात बरामद कर लिया था, लेकिन उसी कार में जमशेदपुर सिविल कोर्ट के सरकारी चालक सत्येंद्र कुमार के सवार होने की बात कही जा रही थी। रविवार को दिन भर NDRF की टीम ने ध्रुवा डैम में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सत्येंद्र कुमार के संबंध में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। शुक्रवार की देर रात हुई ध्रुवा डैम के गार्डवाल पर सत्येंद्र कुमार का मोबाइल पुलिस ने बरामद किया था, लेकिन घटना के बाद से ही ट्रेसलेस है। उक्त मामले में मृतक उपेंद्र कुमार सिंह के बड़े भाई ने नगरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। चाकुलिया में शराब पिलाकर युवक की गई हत्या। चाकुलिया थाना के हवाई पट्टी क्षेत्र में ध्यान फाउंडेशन की गौशाला के पास धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। युवक की पहचान चाकुलिया के वार्ड 6 धर्मशाला रोड निवासी सुनील महतो के रूप में की गई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि घटना शनिवार रात में खाने पीने के दौरान हुई है। युवक के सिर पर किसी धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या की गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संतोष कुमार दलबल के साथ घटना स्थल के पास पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी है।